मुल्क भर में बादलों ने रंग जमा दिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान में बारिश, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और केपी में बर्फबारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, रहीमरा खान, कसोर और दीगर इलाकों में बादलों का राज। लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश, मीरपुर और ओबाड़ों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। कोयटा, सिबी, कलात और दीगर शहरों में बादल खूब बरसे। मरी में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी, बालाई इलाकों की शाहराहें बंद। गिलगित में शदीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग, शाहरा कराक्रम मुतादिद मकामात दासों के करीब बारिश की वजह से पहाड़ सड़क गया। लालपुरी के मकाम पर सैलाबी रेला सड़क बहा ले गया। गिलियात के बालाई चोटियों पर बर्फबारी। कोजा गली के मुकाम पर मुतादिद गाड़ियाँ फंस गईं। एबटाबाद में शदीद बर्फबारी में फंसे सियाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में आज भी मजीद बादल बरसेंगे। वफाकी काबीना में नए अरकान का इजाफा, 12 वज़रा और 9 वज़राए मुमलकत शामिल। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने वज़रा से हल्फ लिया। नोटिफिकेशन जारी, 3 नए वज़रा ट्रैफिक में फंस जाने के बायस हल्फ ना उठा सके। वफाकी वजीर बनने वालों में हनीफ अब्बासी, मोइन भट्टो, मुस्तफ़ा कमाल, सरदार यूसुफ, औरंगजेब शामिल। राना मुबशर, रजा हयात, हराज शाम, डॉक्टर तारिक चौधरी, अली परवेज़ मलिक, शज़ा फातमा, जुनैद अनवर, खालिद मगज़ी भी वफाकी वज़रा बन गए। बैरिस्टर अकील मलिक रशीद और खेलदास कोहिस्तानी वज़ीर मुमलकत में शामिल। तलाल चौधरी, अब्दुल रहमान कांजू, बिलाल कियानी, मुख्तार भरत, ओन चौधरी, वजीहा कमर को भी वज़ीर मुमलकत कलमदान मिल गया। डॉक्टर सैयद तौक़ीर शाह, मोहम्मद अली और परवेज़ खटक एडवाइज़र मुकर्रर। तकरीब हल्फबरदारी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट और दीगर ने शिरकत की। अबूज़बी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का दौरा पाकिस्तान। नूर खान एयरबेस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर आसिफ अली ज़रदारी और खातून अव्वल आसफा भुट्टो ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को वज़ीर आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आला सतह का वफ़द भी अबूज़बी के वली अहद के हमरा पाकिस्तान पहुँचा। मुअज़्ज़िज़ मेहमान की आमद पर इस्लामाबाद को खूबसूरती से सजा दिया गया। खैर मुक़दमी बैनर्स और झंडे आवेज़ा थे। नन्हे बच्चों ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को खुशामदीद कहा। अबूज़बी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की ऐवानी सदर आमद। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अबूज़बी के वली अहद को निशान पाकिस्तान का एज़ाज़ अता किया। निशान पाकिस्तान शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की पाकिस्तान के लिए खिदमात का एतराफ़ है। अबूज़बी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को अलविदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अबूज़बी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के बाद वफूद की सतह पर बातचीत। वज़ीर आज़म का तारीख़ी और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। वज़ीर आज़म ने कहा, सियासी ताल्लुकात को इक़्तिसादी शराकतदारी में बदलना बाइसे इत्मीनान है। दौर और उज़्बेकिस्तान के रेलवे लाइन मनसूबे पर बात हुई। मंसूबे से गवादर और अबूज़बी के बंदरगाह को फ़ायदा होगा। रेलवे लाइन मनसूबा खित्ते के लिए गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर आज़म हाउस में पाकिस्तान और UAE के दरमियान मुफ़ाहमती याददाश्तों और मुआहदों की तक़रीब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत वफाकी वज़रा और आला हुकाम शरीक हुए। दोनों मुल्कों के दरमियान बैंकिंग के शोबे में ताउन और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में सरमायाकारी के दस्तावीज़ का तबादला हुआ। पाकिस्तान और UAE के दरमियान कानकनी के शोबे में भी ताउन। रेलवे के शोबे में 2 मुफ़ाहमती याददाश्तों का तबादला हुआ। रूस यूक्रेन में जल्द जंगबंदी हो जाएगी। उम्मीद है रूसी सदर पुतिन अपने वादे पर कायम रहेंगे। यूक्रेन जंगबंदी के मुआहदा सबके मफाद में है। जंगबंदी मुआहदा अब ना हुआ तो फिर कभी नहीं हो सकेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर के साथ मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, यूक्रेनी सदर आज मुलाकात के लिए अमेरिका पहुंचेंगे। यूक्रेन के साथ मादनियात का मुआहदा रूस के खिलाफ कैफ की सलामती की जमानत है। जंग में कई अफराद हलाक हो चुके। जंग के खात्मे के बाद यूक्रेन
यूक्रेन की बहाली पर बात होगी। रूस और यूक्रेनी फौजियों को जंग में मरता नहीं देखना चाहते। किंग चार्ल्स की दावत पर जल्द बरतानिया का दौरा करूंगा। अमेरिका और बरतानिया के दरमियान जल्द एक अजीम तजारती मुआहदा होगा। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर की उनका कहना था डोनाल्ड ट्रंप से मुस्तकबिल से मुताल्लिक अहम गुफ्तगू हुई। रूस यूक्रेन जंगबंदी के लिए अमेरिका के साथ हैं। अमेरिका की जानिब से सलामती की ज़मानत के बगैर यूक्रेन में अमन कायम नहीं हो सकता। अमेरिकी सदर की अमन से मुताल्लिक कोशिशें काबिल तारीफ हैं। इसराइली फौज का हमास के खिलाफ 7 अक्टूबर 2023 को अपनी मुकम्मल नाकामी का इतराफ़। इसराइली फौज ने हमास के 7 अक्टूबर के हमले की तहक़ीक़ाती रिपोर्ट जारी कर दी। खित्ते की ताकतवर तरीन और जदीद सहूलियात से आरास्ता फौज ने हमास के इरादों को गलत जांचा। हमास की ताकत को नज़रअंदाज किया गया। फौज हज़ारों जंगजुओं के अचानक हमले के सामने करने के लिए तैयार नहीं थी। फौज इसराइली शहरियों की हिफाजत करने में नाकाम रही। जंग के इब्तदाई घंटों में ही इसराइली फौज का गजा डिवीजन पसपा हो गया था। फ़लस्तीनी जंगजुओं ने इलाके की आबादियों और सड़कों का कंट्रोल हासिल कर लिया था। इसराइली फौज की जारी करदा रिपोर्ट का मतन। जजिस तकरीरी के लिए कायम जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजिस की तैनाती के लिए 8 सेशन जजिस के नामों पर गौर होगा। सदर मुमलिकत की इस्लामाबाद से दोबारा लाहौर आमद। आसिफ अली जरदारी की दौरा लाहौर में मुस्लिम लीग नून की सदर मियाँ नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी से मुलाकात मुतवक्की। पीपल्स पार्टी को पंजाब में दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुलाकातों में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर भी मौजूद होंगे। पंजाब में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए अहम फैसले मुतवक्की। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से खैबर पख्तूनख्वा की तंजीम के वक्त की मुलाकात। नवाज शरीफ ने जाहिद खान की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का खैर मकदम किया। कहते हैं जाहिद खान की शमूलियत से मुस्लिम लीग नून की ताकत में इजाफा होगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने तहरीक पाकिस्तान और दहशत गर्दों के खिलाफ बड़ी कुर्बानियाँ दी। मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ में खड़ा करना मुस्लिम लीग नून का एजेंडा है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने एक बार फिर मुल्क को बहरानों से निकालने का बेड़ा उठाया। पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र इस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक तमाम सूबे इसमें शरीक ना हों। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसी का तसलसल तरक्की के लिए नागज़ीर है। मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल का केस, मुल्ज़मान अरमगान और शराज के रिमांड 5 दिन की तोसी। अदालत का मुल्ज़मान का मेडिकल कराने का हुक्म। ATC ने वकला और अहले खानों को मुल्ज़मान से मुलाकात की इजाज़त दे दी। 2 गवाहों ने मुल्ज़िम अरमगान और शराज को शनाख्त कर लिया। पुलिस ने मुल्ज़िम अरमगान की गिरफ्तारी और असलहा बरामद की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। पुलिस छापे के दौरान मुल्ज़िम अरमगान ने जदीद असलहा से फायरिंग की। मुल्ज़िम की फायरिंग से DSP और कांस्टेबल जख्मी हुए। DIG CIA मुक़द्दस हैदर की सरबराही में खुसूसी तफ्तीशी टीम तश्कील। खुसूसी टीम गिरफ्तार मुल्ज़िम अरमगान के हवाले से तफ्तीश करेगी। मुल्ज़िम अरमगान के दीगर साथियों के हवाले से भी छानबीन की जाएगी। मुनशियात फरोशी में मुलविस अफराद की शनाख्त और गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। वज़ीर आला सिंध से IG और कराची पुलिस चीफ समेत दीगर अफसरान की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक कराची पुलिस चीफ ने मुस्तफ़ा कत्ल केस की तफसीली ब्रीफिंग दी। मुनशियात बरामदगी केस। मुल्ज़िम साहिर हसन के बड़े इंकशाफात। तलबा से दोस्ती करके इन्हें मुनशियात के इस्तेमाल की आदत में मुब्तला किया जाता है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर करने वालों में मखसूस मुकाम पर डिलीवरी दी जाती है। साहिर हसन का बयान। कहा शहर में 2 बड़े ग्रुप्स वीड का कारोबार कर रहे हैं। वकला की नाहली नहीं है पूरा सिस्टम पे। आपको मालूम है कि कुछ और लोग काबिज है जो करने नहीं दे रहे, लेकिन आवाम पीक चुकी है, आवाम की आवाज़ उठ चुकी है। अब किसी लोगों को ये सेंस करना होगा कि आवाम की आवाज़ को कहीं सूरत दबाया नहीं जा सकता। कॉन्फ्रेंस पर भी हो गई है। अगर इतनी कामयाब कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो कामयाब दूसरे लोगों ने हमारा और ही कॉन्फ्रेंस कामयाब बना लिया। एक बात अटल है, अदलिया की आज़ादी होनी चाहिए, पार्लियामान की सुप्रीमेसी होना चाहिए, रूल अप्लाई होना चाहिए। दैट्स द एंड ऑफ इट। अवाम की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस कामयाब होगी।
अदलिया को आज़ाद और मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इनकलाब की बात नहीं, आवाम की आवाज़ उठानी चाहिए और वो उठ चुकी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि मौजूदा हुकूमत के पास मैंडेट नहीं, मुल्क के हालात ठीक नहीं, अफरा तफरी है, लोगों को बेगुनाह जेलों में डाला हुआ है। अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस रोकना काबिल मजम्मत है। मुस्तफ़ा नवाज खोकर का कहना है कि हुकूमत अपोजिशन की आवाज़ से डरती है, मुल्क में रवायात को रोक दिया गया, आइन की बहाली की तहरीक को जारी रखेंगे। बानी PTI किसी डील का हिस्सा नहीं है। अगर बानी डील करते तो बहुत पहले लंदन चले जाते। 8 फरवरी को आवाम के हुकूक पर डाका डाला गया। सलमान अकरम राजा का अपोजिशन कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। साहबजादा हामिद रजा ने कहा अपोजिशन के कन्वेंशन को रोकने की कोशिश की गई, चंद अफराद बैठकर गुफ्तगू भी नहीं कर सकते, हम तो आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। मुफ्ता इस्माइल का कहना है कि हुकूमत ने कानून और आइन की पासदारी नहीं की, रातों रात असम्बली से तरमीम करा ली गई। सियासत का ये मकसद नहीं आपके पोते और नवासे वज़ीर आज़म बन जाएं। आठ फरवरी 2024 के धांधली ज़दा इंतखाबात मौजूदा बहरान के जिम्मेदार हैं। अपोजिशन अलायंस की 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर, एलामिया जारी। स्टेयरिंग कमेटी के सरबराह शाहिद खान अब्बासी ने एलामिया पढ़कर सुनाया। एलामिया के मुताबिक निज़ामी अदल की गैर मौजूदगी में मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। मुल्क के मसाइल का हल आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी में है। आइन किसी पाकिस्तानी शहरी को हिरासत या जेल में डालने का हक नहीं देता। मुल्क के बिगड़ते हुए हालात पर मुतफ़िक़ा हिकमत अमली बनाएं और अमल करें। एलामिया में पीका कानून को ख़त्म करने का मुतालबा। तो 2016 के बाद इन इदारों का कंट्रोल MQM के हाथों से छीन कर सिंध के वडेरों और जागीरदारों को दे दिया गया। कराची के शहरियों का इस्तेसाल होता है, नाइंसाफ़ी होती है। वफाकी हुकूमत का भी इसमें कहीं ना कहीं कसूर है। MQM पाकिस्तान वापस आ गई है और रमज़ान के बाद ये बताएंगे कि बेटा आटे दाल का भाव क्या होता है। 2016 के बाद अदारों का कंट्रोल MQM से छीनकर जागीरदारों को दे दिया गया। रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात 2017 के बाद से अदा नहीं हुए। कराची के शहरियों का इस्तेसाल होता है। वफाकी हुकूमत का भी कहीं ना कहीं कसूर है। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा MQM वापस आ गई है। रमज़ान के बाद बताएंगे कि आटे और दाल का भाव क्या होता है। आज रिजाइन करें, कल दोबारा इंतखाबात लड़ते हैं। जिस सीट से मैं जीता हूँ मैं रिजाइन करता हूँ, कल भी मैं दोबारा इंतखाबात लड़ता हूँ। पता चल जाएगा फारूक सत्तार साहब को कि फारूक सत्तार साहब को पब्लिक ज़्यादा पसंद करती है या उनकी बात को लोग सही समझते हैं या हमारी बात को लोग सही समझते हैं। जिन्होंने इनको फर्स्ट टाइम मेयर बनाया था फारूक सत्तार साहब को, वो उसके साथ नहीं रहे सच्चे, तो वो आपके मेरे साथ क्या रहेंगे। फारूक सत्तार की सियासत खत्म हो चुकी, इनकी जमात का इस वक्त कोई वजूद नहीं। MQM नफरत की सियासत कर रही है। शर्जील इनाम मेमन का फारूक सत्तार को दोबारा इलेक्शन लड़ने का चैलेंज, कहा फारूक सत्तार समझते हैं कि इनकी बात को लोग पसंद करते हैं तो इलेक्शन लड़ लें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सिंध हुकूमत ने 5 साल में 160 अरब रुपए से ज़ायद के बकायाजात और पेंशन की मद में अदायगियाँ की हैं। कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इदारों के मसाइल का असल सबब माजी में MQM की नाक़िस हुक्मरानी और करप्शन है। इस्लामाबाद में नए सूबों की ज़रूरत और इंतज़ामी उमूर के मौजू पर कॉन्फ्रेंस, सियासी जमातों के नुमाइंदों, साबिक ब्यूरोक्रेट्स और माहिरीन तालीम की शिरकत। नए इंतज़ामी यूनिट से मुतालिक मियाँ आमिर महमूद का कॉन्सेप्ट पेपर कॉन्फ्रेंस में पेश। शुरका ने चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियाँ आमिर महमूद के कॉन्सेप्ट पेपर को काबिल सिताइश करार दिया। कॉन्फ्रेंस के दौरान नए इंतज़ामी यूनिट्स पर बहस को वक्त की ज़रूरत करार दिया गया। शुरका ने कहा इंतज़ामी यूनिट्स छोटे किए बगैर गवर्नेंस के मसाइल हल नहीं हो सकते। पाकिस्तान के सूबे दुनिया की कई ममालिक से बड़े हैं। नए सूबों के क़याम से इंतज़ामी कास्ट कम होगी। मियाँ आमिर महमूद ने कहा बड़े शहरों के अलावा कहीं डेवलपमेंट नज़र नहीं आती। फैसलाबाद में एक ढंग का हस्पताल, स्कूल या कॉलेज नहीं है। लाहौर और कराची के अलावा कहीं कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लगाया गया।
वज़ीर आला मरीम नवाज की पंजाब में 5 साल ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम की मंजूरी। सूबे में जदीद तरीन ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का ART के फौरी ट्रायल रन का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट पंजाब भर में 4 साल में मुकम्मल करना चाहते हैं। ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम छोटे शहर में रहने वालों का भी हक है। जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम से लोगों के मयारी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। चेयरमैन मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। तर्जुमान वज़ारत मज़हबी उमूर के मुताबिक जोनल रोयत हलाल कमेटियाँ अपने मुतल्लक़ा मकामात पर इजलास करेंगी। चांद नज़र आने या ना आने का ऐलान मरकज़ी कमेटी करेगी। अबर आलूद मौसम के बायस कल चांद नज़र नहीं आया। ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 12 घंटे 45 मिनट होगी। पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक 2 मार्च 2025 से शुरू होने का इम्कान। सऊदी अरब में 28 फरवरी को हलाल नज़र आ सकता है। पाकिस्तान में शवाल का चांद 30 मार्च को मुतवक्के है। ईद उल फित्र 31 मार्च। शफ़क़त, मोहब्बत और रहमदिली का पैकर अब्दुल सत्तार ईदी। इंसानियत के अजीम खादिम अब्दुल सत्तार ईदी का आज 57वां योम पैदाइश। अब्दुल सत्तार ईदी ने बिला तफरीक इंसानियत की बेलोज खिदमत की। अपनी पूरी ज़िंदगी की फलाह कामों के लिए वक्फ कर रखी है। दहाइयों तक इंसानियत की बिला तफरीक खिदमत करने वाले ईदी हर पाकिस्तान के दिल में आज भी जिंदा हैं। ICC चैंपियन ट्रॉफी में आज होगा अहम मैच। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की टीमें क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में होंगी। इन एक्शन जीतने वाली टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। मैच के दौरान बारिश का भी इम्कान। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की टीमों ने अभी तक एक मैच में कामयाबी हासिल की।